अब मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रही हूँ। इसमें क्या है, आपको LCM SCF फाइंड आउट करना है, निकालना है आपको, या आपका प्रोडक्ट टू नंबर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM, जो आपने 7th या 8th में 7th और 8th क्लास में आपने ये पहले पढ़ रखा है ये वाला, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है 10th क्लास में। अब ये देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब 140 है, 140 के आपने क्या क्या निकालने हैं, आप इसमें क्या प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इसके फैक्टर आपने निकालने हैं। तो फैक्टर में आप जैसे LCM निकालते थे वैसे LCM की तरह निकालिए। जैसे 2 है, 2 की टेबल में 14 है, 2 7 ज़ा 14, 0 एज इट इज़। जिसको नहीं आता वो साइड में वर्क करके देखेगा। जैसे 140 है, 2 7 ज़ा 14, क्रॉस हो गया, 14 में से 14 गया 0, 0 कैरी लिया, जब कैरी लेते हैं नहीं जाता, 0 आ गई, इसलिए 2 से डिवाइड हो रहा था, रिमाइंडर 0 आ रहा था, मैंने 40 लिख दिया। ऐसे ही अब 70 है, 70 में आपका फिर 2 से जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। जैसे 17 को मैंने किया 2 से, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1, कैरी लिया 0, 2 5 ज़ा 10। अब देखो 10 में से 10 गया 0, अब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये जाएगा, मैंने कर दिया इसको 2 पे। अब 2 से आपने 70 को डिवाइड किया, क्या आया आपका रिमाइंडर, सॉरी क्वेश्चन क्या है आपका 35, मैंने 35 लिख दिया। अब 3 के टेबल में 35 तो आता नहीं, 3 1 जा 3, 5 कैरी लोगे, ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब 5 पे जाएगा ये। 5 7 ज़ा 35, 7 1 जा 7। अब आपके 140 के, अब 140 के प्राइम फैक्टर, 140 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या हुए आपके, 2 कितनी टाइम आया आपका 2 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आया 1 टाइम, 7 1 टाइम। बस यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना, और नीचे आपको ये लिख देना है दोबारा से। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 140 इज 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 टाइम्स आया इसलिए इसकी पावर 2, इट मीन्स होता है 2 टाइम्स है 2, और 5 1 टाइम्स, 7 1 टाइम्स। हो गया आपका सोल्यूशन। ये फर्स्ट पार्ट आपका, इसका फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सभी करके देखेंगे, अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेंगे। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये एक्सरसाइज इजी है। देखो अब इसमें क्या है आपकी, एक तो आपका नंबर दे रखा है आपका 26 और एक दे रखा है 91 सॉरी, एक 26 और एक 91 दे रखा है। अब इसको कहते हैं फाइंड द SCF एंड द LCM। अब इसमें क्या निकालना है आपने, 2 नंबर्स दे रखे हैं, एक आपका है 26 और एक आपका है 19। अब इसका क्या निकालना है, फर्स्ट नंबर पे पूछ रहा है फाइंड दी HCF एंड LCM। पहले सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे ना, ऊपर में पहले लिखा हुआ है फाइंड द LCM एंड द HCF, ये निकालना है आपने। क्या दे रखा है, जो आपको नीचे पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखा है, पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या है 26 और 91। आप इसका HCF और LCM किससे निकालोगे, प्राइम फैक्टोरियल मेथड से निकालोगे। अलग अलग दोनों को आपने LCM से निकालना है इसको। अब 26 है, पीछे 6 है, 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और जिसको नहीं आता है साइड में डिवाइड करके देखेगा। अब 13 आ गया, 13 1 ज़ा 13। अब 91 है, 91 ना देखो, आप साइड में डिवाइड करके देखो, 91 को 3 से जब हम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 में से 9 गया 0, कैरी लिया 1, अब 1 नहीं जाता ना 3 की टेबल में, अब यहाँ 0 आ जाएगा, आपका रिमाइंडर क्या हो गया 1, रिमाइंडर 0 बचता है तब हम इसको कहते हैं इसका फैक्टर है, तब हम यहाँ लगाते हैं, इसका मतलब 3 पर नहीं जाएगा।
अब 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे ऐसे करके देखोगे, ये 7 पे जाएगा। 7 1 जा, जैसे 91 को आपने किया 7 से, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, कैरी लिया आपने 1, 7 3 जा 21, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स ये जाएगा, इट मीन्स ये वाला नहीं आपका हो। अब ये क्या हो गया, आपने 7 को किया, आपने 13 आ गया। अब 13 किसी टेबल में नहीं आता, अपनी टेबल में आता है, इट सेल्फ में आता है, तो इसलिए इसका 13 बन जा 13 हमने लिख दिया। अब आपके इसके क्या हो गए, आपके प्राइम फैक्टोरियल मेथड से क्या हो गए, इसके फैक्टर क्या हो गए आपके 2 और क्या हो गया आपके 13, और इसके 91 के क्या हो गया आपके 7 और 13। उसने क्या निकालने के लिए बोला है आपको, HCF और LCM निकालने के लिए। HCF का मतलब क्या होता है, HCF, H को छोड़ दो पहले, CF का मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपके 13, देखो कॉमन फैक्टर क्या आ गया आपका 13 आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये HCF क्या आ गया 13, क्योंकि कॉमन फैक्टर और है नहीं। अगर 2 निकलते आपको दोनों को मल्टीप्लाई लिखते, वही HCF हो जाता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता। अब क्या निकालना है आपने, इसका LCM निकालना है। LCM निकालोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप, इसलिए HCF ऑफ 26 एंड 19 इज 13। अब आपने LCM निकालना है। LCM में देखो, LCM, अब LCM में आप कैसे निकालोगे, देखो आपने यही देखने, आपने फैक्टर। अब 2 कितने टाइम्स आया आपका, 2 1 टाइम्स है, तो इसको 1 टाइम्स लिख लोगे आप। उसके बाद आपका क्या है 13 इसमें भी 1 टाइम्स है, इसमें भी 1 टाइम्स है, तो आप इसको 1 टाइम्स लिख लोगे। 7 क्या है आपका 1 टाइम्स है, 7 भी 1 टाइम्स लिखोगे। इसमें पता है LCM में क्या होता है आपका, साइड में मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो ये A, कोई भी आपने A मान लो कोई भी नंबर है, कोई भी आपका इंटीजर दे रखा है, आपने उसके फैक्टर निकाले। जैसे मेरे पास ऐसे आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, और B हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है, कोई भी नंबर्स मान लो, उसके ऐसे फैक्टर आ गए आपके पास। जैसे आपके 3 और यहाँ पे 5 और 7 ऐसे आ गए। अब अगर आप इन दोनों का A और B का LCM निकालोगे, A और B का LCM, A B का LCM निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, देखो फर्स्ट वाले में, A वाले में देखो 2 कितने टाइम्स है, A वाले में देखा 2 टाइम्स है, और इसमें क्या देखा कितने टाइम्स है। अब ये देखो इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स भी नहीं है। जो सबसे अधिक बार टाइम्स होगा वही लिखा जाएगा। 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख दोगे यहाँ पे। अब ये को 3 देखो, फर्स्ट वाले में कितने टाइम्स है, ये 3 लिखा है मैंने, 1 टाइम्स है, और नेक्स्ट वाले में देखो 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स आ गया। अब 1 टाइम्स ही लिखेंगे, जो ज़्यादा बार टाइम्स होगा ना उसी को लिखेंगे। अब 3 कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 3 टाइम्स। अब उसके बाद क्या आता है आपका 5, इस 1 को नहीं लिखना, जितना मतलब जो ज़्यादा टाइम्स होगा उसी को लिखेंगे। अब 5 क्या है हमारे पास, इसमें भी 1 टाइम्स, इसमें भी 1 टाइम, तो हम क्या लिखेंगे 1 टाइम्स लिख देंगे। उसके बाद 7, अब इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो क्या आएगा हमारा LCM आएगा। LCM ऑफ A एंड B, जो हमारी मल्टीप्लिकेशन आएगी वही इसका आ जाएगा। ऐसे ही हमने इसका निकाला 26 और 91 में, इसमें 2 था आपका, 1 टाइम्स था, और कोई दे नहीं रखा 2 दूसरे में। देखो पहले फर्स्ट इसमें इंटीजर्स में चेक करोगे, फिर सेकेंड इंटीजर में, मैंने 1 टाइम्स लिख दिया। अब देखो 13, फर्स्ट वाले में भी 1 टाइम्स है और सेकेंड वाले में 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स मैंने लिखा। उसके बाद 7 देखो, 7 कोई डिजिट छोड़नी नहीं है, डिजिट सारी ही लिखनी है, और जो ज़्यादा टाइम्स होगा जिस इंटीजर्स में वही लिखी जाएगी। अब ये हमारा LCM क्या आ गया, जैसे मैंने 2 को जैसे 13 से किया, पहले मैंने मल्टीप्लाई इसके, 13 2 ज़ा 26। अब 26 को किससे किया, 7 से किया, और जिसको नहीं आता है साइड में वर्क करके देख लेगा। जैसे मैंने किया 2 को पहले इससे किया 26 से, 26 को 7 से करके देख लेगा। जैसे 6 7 ज़ा 42,
4 हो गया, 7 2 ज़ा 14 और 4 18, ये आपकी मल्टीप्लाई आ गई। जैसे आप 26 को 7 से किया, क्या आ गया, 182 आ गया। अब वो कह रहे हैं इस क्वेश्चन में वेरीफाई करो एलसीएम एचसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब वो कह रहे हैं वेरीफाई करिए। आपने वेरीफाई क्या करना है, वो कह रहे हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वो कह रहा है वेरीफाई का मतलब ये जो हमारे उसने कंडीशन दिया है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब हमारा एलसीएम कितना आया आपका, 182। ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, एलसीएम हमारा 182 ये वाला आया हमारे पास, ये वाला 182 आया। अब एचसीएफ क्या था हमारा, 13 था, ये रहा 13 मेरा। अब मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से थे, दो नंबर्स कौन से इंटीजर से, 26 और 91। यहाँ पे मैंने लिख दिया 26 और 91। अब हम साइड में वर्क करके देख लेंगे। 118 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और किसको, 26 को 191 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप साइड में करके देख लोगे और जो भी आएगा आप लिख दोगे। जब मैं 13 को 182 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरा आ जाएगा 2366 और 26 को 91 से करूँगी तो भी ये आ जाएगा, ये 2366। अब देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड सेम होगी ना, तो ये क्या आ गया, वेरीफाइड हो गया आपका। यही उसने कहा था वेरीफाई निकालो, इसका वेरीफाई करो। वेरीफाई हमने कर दिया, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।